साथ गरिमा वाजपेयी रुक करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी जन समस्याएं। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में की जन सुनवाई। सीएम योगी के जन सुनवाई कार्यक्रम में जुटी भारी भीड़ और बड़ी संख्या में एकत्र फरियादियों को सीएम ने राहत दिलाई। अधिकारियों को प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने सुनी जन समस्याएं। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जन सुनवाई की। सीएम योगी के जन सुनवाई कार्यक्रम में जुटी भारी भीड़, बड़ी संख्या में एकत्र फरियादों को सीएम ने राहत दिलाई। अधिकारियों को प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम योगी ने जन सुनवाई कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में आम लोगों की समस्याओं को सुना है और तुरंत ही उनकी समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है इसी प्रकार से जनता दरबार लगा रहे हैं। चाहे जब वो लखनऊ में रहते तो लखनऊ में जनता दरबार उनके द्वारा लगाया जाता है। इस समय वो गोरखपुर में मौजूद है और गोरखपुर में भी उनके द्वारा जनता दरबार लगाया गया। लोगों से उनके द्वारा मिले और लोगों से मिल करके जो है उनकी परेशानियों को समझा और उसको तुरंत ही उनके द्वारा जो है अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन जिन जनता दरबार में जो लोग पहुंचे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जल्द से जल्द उनको दूर किया जाए। तो कहा जाए, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, चाहे गोरखपुर हो या लखनऊ, जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं को उनके द्वारा सुना जा रहा है। इससे पहले भी जब लखनऊ में उनके द्वारा जनता दरबार लगाया गया था तो काफी समस्याएं देखने को मिली। इस पर उनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएम और एसएसपी, एसपी रैंक के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको सभी को उनके द्वारा आदेश पारित किया गया था। और आदेश पारित में साफ तौर से कहा गया था जिस प्रकार की ये समस्याएं जो जिलों से लोग जो है लखनऊ या गोरखपुर तक पहुंच रहे हैं, ये समस्याएं जो है जिलों में ही निर्धारित उनका निराकरण हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखना है, जिस प्रकार से अभी भी लोग जो है अभी मुख्यमंत्री के पास ही आस लेकर के पहुंचे। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के जो पीड़ित लोग हैं वो मुख्यमंत्री के पास आते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब आदेश दिया है कि कम से कम जो है परेशानियां जो लेकर के जो है उन तक जो है लोग पहुंचे। जो जिले हैं वहीं पर जो है उनके समस्याओं को जो है तुरंत ही उसको निवारण कर दिया जाए। लेकिन अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद और जिस प्रकार की जनता वहां पर अपनी परेशानियों को लेकर के पहुंच रही है, जिसको लगातार मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को समाधान निकालने का आदेश दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी का आज हरियाणा का दौरा है। झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। आठवान के भव्य भंडारण में होंगे शामिल। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी रहेंगे और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आठवान के भव्य भंडारा में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री
सोनभद्र से खबर, घर में घुसे बदमाशों से मां बेटी ने किया संघर्ष। देर रात एक घर में घुसे बदमाशों से 1 घंटे संघर्ष हुआ और अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ मिलकर संघर्ष किया। पीड़िता गीतांजलि के पति मुंबई में करते हैं नौकरी। चोट सुनकर एकत्र हुए ग्रामीण। आरोपी दिलबर हुआ फरार। झारखंड का निवासी बताया गया दिलबर हुसैन घर के पीछे सोलर टावर का निर्माण कर रहा था। आरोपी पीड़िता ने दुष्कर्म के इरादे से घर में घुसने का लगाया आरोप। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के कटपुरवा गांव का पूरा मामला सामने आया है। आलोकपति तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोकपति, पूरी जानकारी क्या है? माँ बेटी ने संघर्ष किया। आलोकपति, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? शोर सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए थे, हालांकि आरोपी फरार हो गया। जी, आपको बता दें कि ये रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कटपुरवा गांव का पूरा मामला है, जहां पर देर रात एक घर में हमलावर घुस गए, जहां पर मां और उसकी नाबालिग बेटी थी, जो लगातार उस हमलावर से 1 घंटे तक संघर्ष करती रह गई। शोर सुनकर आसपास के जो ग्रामीण वहां पर थे वो इकट्ठा हुए। तब आरोपी जो था दिलबर हुसैन निवासी, जो झारखंड का बताया जा रहा है, वो वहां मौके से फरार हो गया। फिर चौकी इंदुआरी में रहने वाली गीतांजलि अपने 2 बच्चों रेशमी और आदर्श के साथ संघर्ष करती रह गई। गीतांजलि के पति मुंबई में नौकरी करते हैं और सोलर लाइट का कार्य, ये जो हमलावर था ये सोलर लाइट का काम कर रहा था और चोरी की नीयत से उनके घर में घुसा था। जी, शुक्रिया आलोकपति आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 15 वर्षीय बेटी के साथ मिलकर किया संघर्ष, हम जानकारी आपको हम बता दें। शोर सुनकर एकत्र हुए ग्रामीण। आरोपी दिलबर हुआ फरार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और घर के पीछे सोलर टावर का निर्माण कर रहा था आरोपी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पीड़िता ने दुष्कर्म के इरादे से घर में घुसने का आरोप लगाया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के कटपुरवा गांव का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के कटपुरवा गांव का पूरा मामला। रायबरेली से खबर, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर रेलिंग तोड़कर लटक गया और हादसे के बाद 30 फीट नीचे झूल रहा टैंकर। हादसे में बाल बाल बचा टैंकर चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। हादसे के बाद राहगीरों की लगी भारी भीड़। हादसे में लटका हुआ टैंकर देख लोगों के उड़े होश। मधुकर थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। हादसे में लटका हुआ टैंकर देखकर लोगों के होश उड़े।
केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? हादसे में बाल बाल बचे हैं टैंकर चालक, हालांकि झपके आने के चलते ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि फिलहाल किसी जनहानि की बात नहीं सामने आई है। संपर्क टूट गया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाथ से में लटका हुआ टैंकर देखकर लोगों के होश उड़े, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भदोखर थाना क्षेत्र के कुचरिया के पास की घटना। एक बार फिर से केशवानंद हमारे साथ में। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के कुचरिया के पास का, जहाँ पे तेज रफ्तार अनियंत्रित जो टैंकर था वो जो है ओवरब्रिज से नीचे लटक गया। बताया जा रहा कि जो ड्राइवर था उसको नींद आ गई थी, जिसकी झपकी आने के कारण वो रेलिंग तोड़ते हुए टैंकर जो है नीचे आ गया था। फिलहाल इस पूरे जो है उस गाड़ी पे जो है केवल ड्राइवर बैठा हुआ था, उसने जो है कूद के जो है अपनी जान बचाई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने उस टैंकर को हटवा दिया और यातायात लगातार सुचारू रूप से डाल दी है। जी गर्मा, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। रायबरेली से खबर, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। अगली खबर सीतापुर से। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, एक की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। महोली बड़ा गांव मार्ग का है पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर, गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई। और अगली खबर आपको कानपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते। भैरव घाट पहुंचा शिव प्रकाश जायसवाल का पार्थिव शरीर। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर भैरव घाट पहुंचा शिव प्रकाश जायसवाल का पार्थिव शरीर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देकर शव का होगा अंतिम संस्कार।
भैरव घाट में कांग्रेस, बीजेपी और सपा के दिग्गज नेता भी मौजूद। कानपुर से बड़ी जानकारी, भैरव घाट पहुंचा श्री प्रकाश जायसवाल का पार्थिव शरीर। दलों के दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी। कानपुर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भैरव घाट में कांग्रेस और बीजेपी साथ ही समाजवादी पार्टी के भी दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में लगेगा मेगा जॉब फेयर। वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में लगेगा मेगा जॉब फेयर। 100 कंपनियों में 15,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य। कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण के साथ मिलेगा रोजगार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। नोएडा में ऑनलाइन गांजा बिक्री का बड़ा खुलासा। ऑनलाइन ऐप से करते थे तस्करी। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर पर ही अमेजॉन और अन्य कंपनियों के नाम पैकिंग, ऑनलाइन पेमेंट लेकर पोर्टल की लोकेशन पर तस्करी का काम। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पैकिंग मटेरियल बरामद। 10 किलो से अधिक ओजी मैंगो शिलोंग गांजा बरामद हुआ। और गैंग का सरगना योगेंद्र प्रताप 3 बार जा चुका है जेल। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर में सीपीएम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और थाना 113 की पुलिस ने अभी कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार की निशानदेही पे भारी मात्रा में जो नशीले पदार्थ हैं, गांजा वगैरह, ये बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब ये टीमें बनाई गई एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में, तो लगातार इस क्षेत्र में जो ऑनलाइन गांजा सप्लाई का एक नए तरीके का पैटर्न चल रहा था, जिसमें स्पेशलाइज्ड ओजी, मैंगो, शिलोंग आदि ब्रांड के जो गांजा थे, जो अच्छे ग्रुप के गांजा हैं, वो सप्लाई हो रहे थे। उसको ट्रैक किया गया तो ये पाया गया कि कुछ लोग हैं, और जिसमें मुख्य अभियुक्त है योगेंद्र प्रताप सिंह। ये पहले एक कंपनी में काम करता था, वहाँ ये कुछ लोगों के संपर्क में था, वहाँ कुछ लोग को नशा करते देखा और उसके बाद ये खुद ही सप्लाई करने लगा। लखनऊ से खबर है। ओवरलोड
ट्रकों को पास कराने का आरोप और ट्रकों को रिश्वत लेकर पास कराने का मामला। मोरंग और गट्टे से लदे ओवरलोड ट्रक को पास कराया और भ्रष्टाचार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ पीटीओ यात्रीकर अधिकारी मनोज कुमार निलंबित किए गए। रायबरेली की रेहाना बानो निलंबित हुई और फतेहपुर के अखिलेश चतुर्वेदी को भी निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ के प्रवर्तन पर्यवेक्षक अनुज निलंबित किए गए। उन्नाव के इंद्रजीत सिंह को निलंबित किया गया है। उन्नाव के ही प्रवर्तन सिपाही रंजीत कुमार को भी निलंबित किया गया। प्रदीप सिंह को भी निलंबित किया गया है। रायबरेली के चालक नौशाद भी निलंबित हुए और अपर परिवहन आयुक्त विजय कुमार सिंह को जांच सौंपी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, साइबर फ्रॉड में उड़े 3.45 लाख रुपए वापस। हुसनपुर के सरदार सिंह के खाते से उड़े थे 3.45 लाख। 4 अक्टूबर की रात ओटीपी जनरेट होते ही खाते से कटे पैसे। बेटे ने तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दी। पूरे मामले की सूचना साइबर टीम व पुलिस की त्वरित कार्रवाई रंग लाई। 29 नवंबर को पीड़िता के खाते में पूरी रकम वापस आ गई। पुलिस का आभार जताया है कोतवाल प्रेमपाल सिंह व साइबर टीम का सराहनीय कार्य सामने आया है। दिनांक 20/11/25 को कस्बा हसनपुर निवासी श्रीमती सरिता सिंह, वाइफ ऑफ श्री रणवीर सिंह, निवासी मोहल्ला का स्थान कस्बा बताना हसनपुर ने एक किताब तहरीर इस आशय की दी कि मेरे साथ ऑनलाइन 3,45,000 का फ्रॉड अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया है। इस सूचना पर थाना हसनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 508/25 धारा 66 DIT एक्ट कायम करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड की गई 3,45,000 की धनराशि को साइबर टीम के द्वारा तत्पर कार्रवाई करते हुए धनराशि को होल्ड करा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको सीधा झज्जर लेकर चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे सुनाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि जहां अयोध्या में रामलला विराजमान है वही प्रभु श्री राम की पावन जन्म भूमि है और वहां पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में गया था और अयोध्या में जाकर के उन्होंने अपने कर कमलों से प्रभु के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मोदी जी स्वयं गए थे और वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरा, जब गत वर्ष अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी अयोध्या धाम की इस अलौकिक छटा को दुनिया ने देखा था। भारत के गौरव को दुनिया ने अनुभव किया था। और तीसरी घटना 25 नवंबर को घटित होती है। आपने देखा होगा कैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में एक भगवा धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है, एकदम लहरा रही है, सनातन के गौरव की प्रतीक बन गई है। ये भगवा धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। और यही संदेश हमारे भंडारा कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे संतगण देते हैं, एकजुटता का। एकजुट होकर के सब कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं हरियाणा में आया हूं इस कार्यक्रम में, मुझे दो बातें आपके साथ करनी है।
और बातें इसलिए करनी है, हजारों की संख्या में यहां पे संतगण भी हैं, योगेश्वर भी हैं, भक्तगण भी हैं, और हम लोग आज इस भंडारा कार्यक्रम में हैं। भंडारा कार्यक्रम में इसलिए है, एक भारत के अंदर भारत के अनुरूप, भारत की सोच के अनुरूप सरकारें हैं। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर के एक दिशा में सोचते हैं। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज भी हरियाणा एक नए विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्वर्ण युग आता है तो हमें उतना ही चैतन्य और सतर्क रहने की भी प्रेरणा देता है। याद करना, भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। ये जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है, एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। और दूसरा, नशा के खिलाफ एक प्रहार। ये नशा के कारोबार पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। नशा नाश का कारण है, व्यक्ति की सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देती है। हमें हर हाल में हर प्रकार के नशे को दूर करना होगा, अपने युवाओं को इससे बचाना होगा, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा। कोई भी उसकी नजदीक ना आने दे। याद करना, हमारा दुश्मन लगातार फिराक में है। वह किसी न किसी रूप में नशा का कारोबार भारत के अंदर फैलाना चाहता है। लगातार सीमा पार से इस प्रकार की शरारतें हो रही हैं। हम जाने अनजाने में इसकी चपेट में कतई ना आने पाए, कतई ना आने पाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और मैं अपने नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों और योगेश्वरों से ये अनुरोध करूंगा, एक विनम्र अपील करूंगा कि हमारे हर भंडारा कार्यक्रम में, हर धार्मिक आयोजन में धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, नशा के खिलाफ हर हाल में आवाज उठनी चाहिए, हर हाल में आवाज उठनी चाहिए।
क्योंकि जो हमारी वर्तमान को खोखला बना रहा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा हो, उसे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है, कतई बर्दाश्त नहीं करना है। हमें उसके खिलाफ एक बड़े अभियान को लेकर के चलना होगा। मैं अभी देख रहा था, नाथ संप्रदाय के कुछ गृहस्थ जोगी सारंगी बजा करके कार्यक्रम में आते समय अभिवादन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये नाथ सिद्धों और योगेश्वरों का जन जागरण का पुराना तरीका रहा है। गांव गांव में जाकर के जन जागरण को पैदा करना, लोगों को समाज के अनुरूप आचरण करने और समाज के अनुरूप देखने चलने और समाज के सामने कहां संकट है उसके बारे में अवगत कराने का भी एक माध्यम था। विदेशी हमलों से बचाव करने का भी एक माध्यम था। समाज को संगठित करने का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बड़े पैमाने पे इस पे कार्य होते थे। और मुझे आज अच्छा लगा कि कबलाना गांव में आपने यहां पे सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, बाबा पालनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, उनके गुरु भाई और इस परिवार से जुड़े हुए अन्य सिद्धों की, योगेश्वरों की भव्य मूर्ति के साथ ही शिव परिवार का और भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बजरंग बली की भी भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज यहां पर आपने संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर आपको सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सभी जिन सिद्धों की मूर्तियां, जिन योगेश्वरों की यहां पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि कबलाना गांव और झज्जर में शांति, सुख और शांति का माहौल बने, लोग यहां पर प्रगति करें, इनके परिवार में खुशहाली आए। इस कामना के साथ आज के इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी योगेश्वरों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का